तो बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, जहां पर एशिया कप में भारत की तरफ से जो हैंडशेक नहीं किया गया उसे लेकर अब पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। एशिया कप को छोड़ने की धमकी पाकिस्तान की ओर से दी गई है। पाकिस्तान ने एक बड़ी मांग की है एशिया कप को लेकर और कहा है कि अगर उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वो एशिया कप को छोड़ देगा। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला गया था, जिसमें लगातार विवाद हो रहा था कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में एशिया कप का मुकाबला क्यों खेल रहा है। उसे लेकर अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे थे। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि नियमों के मुताबिक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत के सामने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के अलावा और कोई विकल्प था नहीं, जिसे लेकर भारत में लगातार ये मांग हो रही थी कि आखिर जिनका सिंदूर उजाड़ा गया उनके दर्द को न समझते हुए भारत पाकिस्तान के साथ मुकाबला कैसे खेल सकता है। खासतौर पर तब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जो सिंधु जल समझौता है उसे भारत ने रद्द कर दिया, तो फिर क्रिकेट मैच कैसे हो रहा है। लेकिन जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के हाथ में जो चीज थी वो थी कि किस तरीके से भारत की गरिमा को सर्वोपरि रखा जाए और किस तरीके से पूरी दुनिया को एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया जाए। इसे देने में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ी भूमिका निभाई। पहले तो पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी मात दी, लेकिन इसके बाद जब हैंडशेक का मूवमेंट आया तो फिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुंह फेर लिया, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई। न सिर्फ फजीहत हुई बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। हालांकि अब इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो सामने आने लगी है। पाकिस्तान ने अपने एक अधिकारी को सिर्फ इस बात को लेकर सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने इस बात का प्रोटेस्ट दर्ज कराने में देर की थी। लेकिन अब एक नई मांग पाकिस्तान की ओर से की गई है। दरअसल पाकिस्तान की नाराजगी अब मैच रेफरी को लेकर है। दरअसल जब मैच शुरू हुआ तो टॉस के वक्त हाथ ना मिलाने की बात जो है वो सामने आई, जिसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि पायक्रॉफ्ट ने गलत तरीके से दोनों कप्तानों को टॉस के समय हाथ ना मिलाने का निर्देश दिया था और इसी को लेकर पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि पीसीबी ने आईसीसी से मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत की है क्योंकि उन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नियमों का उल्लंघन किया है। पीसीबी की मांग है कि पायक्रॉफ्ट को तुरंत एशिया कप से हटाया जाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है और उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो एशिया कप से हट सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो सकता है, एशिया कप का बॉयकॉट कर सकता है। मांग की गई है कि पायक्रॉफ्ट को रेफरी पैनल से हटाया जाए। आपको बता दें, 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान जो है अपने मैच का बॉयकॉट कर सकता है। तो इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बॉयकॉट सिर्फ एक मैच का होगा या पूरे टूर्नामेंट का होगा, ये पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन किसी एक मैच का बॉयकॉट भी अगर किया जाता है तो मुमकिन है कि पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तान को एलिमिनेट होना पड़े। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मैच में भी फिर से भिड़ंत हो सकती है अगर समीकरण बनते हैं। ये सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब सूर्य कुमार ने हैंडशेक करने से मना किया, जब पूरी टीम ने हैंडशेक करने से मना किया और इसके बाद सूर्य कुमार ने खुद आकर इस बात की पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया कि आखिर भारत ने इस तरह का क्यों किया। तो सूर्य कुमार यादव ने साफ किया कि कुछ चीजें जो हैं वो खेल भावना से कहीं ऊपर होती हैं। उन्होंने जीत का जो भी क्रेडिट था या जो उसको डेडिकेट किया वो पहलगाम के जो विक्टिम रहे उनको डेडिकेट किया। तो भारतीय टीम ने एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया, जिसका जो असर है वो पूरी तरह से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जो कुछ किया, जो उनके बस में था, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।